मछलियों की बारिश। गोपाल नाम का एक किसान था। एक दिन वो अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक जमीन में उसे एक सोने का हंडा मिला, जो सोनों के मोहरों से भरा हुआ था। हाँ, सोने का हंडा। तेरा तो नसीब ही खुल गया। कमला को दिखाऊंगा तो वो खुशी से पागल ही हो जाएगी। लेकिन जब वो कमला के बारे में सोचने लगता है तो वो थोड़ा सा डर सा जाता है। नहीं नहीं, कमला को इसके बारे में बताया तो वो सारे गांव में ढिंढोरा ही पीटने लगेगी। हमारे खेतों में सोने का हंडा मिला, हमारे खेतों में सोने का हंडा मिला, हमारे खेतों में सोने का हंडा। अरे बाप रे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कमला से इसके बारे में छुपाऊंगा कैसे? इतने बड़े घड़े को तो मैं अकेले नहीं उठा के लेके जा सकता। कुछ तो उपाय सोचना पड़ेगा। गोपाल ने उस हंडे को फिर से मिट्टी से ढक दिया और उसी बात को सोचते हुए वो घर पहुंचा। आज बड़ी जल्दी घर लौट आए। मुझे जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना परोसो। कमला ने खाना परोसा, लेकिन गोपाल का ध्यान खाने में नहीं था। हाँ, कमला, मुझे भूख नहीं है, मैं थोड़ा बाजार होके आता हूँ। बड़ी अजीब बात है। अभी तो कह रहे थे भूख लगी है। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। रात को देर हो जाएगी, तुम खाना खा के सो जाना। गोपाल अब बाजार पहुंचता है। वो बाजार में से कुछ मछलियां और लाल रंग के डिब्बे खरीद लेता है। फिर वह सारा सामान लेके अपने खेतों में पहुंचता है। मुझे अब काम पे लग जाना चाहिए। गोपाल उस लाल रंग से पूरे खेत में उसकी सिंचाई कर देता है। उसके बाद साथ लाई हुई मछलियों को वो खेतों में बिखेर देता है। अब ठीक है। रात को वो बहुत देर से अपने घर पहुंचता है। अरे, ये तो सो गई। कमला, कमला, अरे उठो कमला, तुम्हें कुछ बताना है। अरे जल्दी उठो। क्या हुआ? आपको आने में तो बड़ी देर हो गई। बात ही कुछ ऐसी है, मेरे साथ खेत में चलो। अभी इतनी रात गए? कल सुबह चले जाएंगे। नहीं नहीं कमला, अभी चलो। अपने खेत में बारिश हुई है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ पे तो कोई बारिश नहीं हुई। आकाश भी साफ है। अरे पगली, वही तो बात है। बारिश सिर्फ हमारे खेतों में हुई है, वो भी साधारण बारिश नहीं, मछलियों की बारिश। आसमान से ढेर सारी मछलियां अपने खेतों में बिखरी पड़ी है। मछलियों की बारिश? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कमला, अब चलो मेरे साथ। हाथ में लालटेन लिए अब वे दोनों खेत पहुंचे। देखो कमला, ये कोई साधारण बारिश नहीं थी। आसमान से लाल रंग का पानी टपक रहा था। मैंने उस पानी को एक घड़े में भर के रखा है। जब कमला ने खेतों में बिखरी हुई मछलियां देखी तो वो हैरान हो गई। खेतों में जगह जगह लाल रंग की बूंदें भी नजर आ रही थी। अरे हाँ, यहाँ पर तो ढेर सारी मछलियाँ पड़ी हुई है। ये सब कैसे हुआ? ये तो कोई चमत्कार ही लगता है। हम इस पानी से भरे घड़े को घर ले जाते हैं, लेकिन ये बड़े राज की बात है। तुम ये किसी को भी मत बताना। मैं भला किसी को क्यों बताऊंगी? कमला की मदद से गोपाल वो सोने से भरा घड़ा घर ले आता है। दूसरे दिन कमला के उठने से पहले गोपाल ने वो हंडा घर के आंगन में गाड़ देता है।
सुबह जब कमला उठी, गोपाल के पास आकर उस हंडे के बारे में पूछने लगी। अजी सुनते हो, वो हंडा आपने कहाँ पे रखा हुआ है? हंडा? कौन सा हंडा? वही जो रात को हमने अपने खेतों से लेकर आए थे। कमला की ये बात उनके कुछ पड़ोसियों के कानों में पड़ती है और वह कमला के पास जमा होकर उसे उस हंडे के बारे में पूछने लगते हैं। हंडा? कैसा हंडा? क्या आपको कोई सोने का हंडा मिला है? क्या है उस हंडे में? कोई खजाना मिला है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसने कल रात को कोई सपना देखा होगा। मुझे कोई सपना नहीं पड़ा था। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? कल रात को हमने खेत से एक बड़ा सा हंडा लेकर आए। कल रात को? काहे? कल रात को हमारे खेतों में बड़ी तेज बारिश हुई। लेकिन रात को तो यहाँ कोई बारिश नहीं हुई। वही तो, बारिश सिर्फ हमारे खेतों में ही हुई थी, और वो भी कोई साधारण बारिश नहीं। आसमान से लाल रंग का पानी बरसा, और पता है, ढेर सारी मछलियाँ भी टपक कर हमारे खेतों में पड़ी। घड़ा उसी लाल रंग के पानी से भरा हुआ था। कमला की यह बात सुनकर वहाँ पर सभी लोग हंसने लगे। मछलियों की बारिश? ऐसा भी कभी हो सकता है भला? ये जरूर पागल हो गई है। बहन, तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। चलो भाई, खाली पीली अपना समय बर्बाद हुआ। हाँ, मछलियों की बारिश। अरे रुको भाई, सुनो तो, मैं सच कह रही हूँ। अरे सुनो तो, सच में मछलियों की बारिश हुई थी। अरे आप तो कुछ बोलिए ना। मैंने तो पहले ही कहा था, तुमने कोई सपना देखा होगा। जाने दो कमला, जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो, खेतों में जाने में देरी हो रही है। क्या सच में मैंने कोई सपना देखा है? अपनी पत्नी को पुटपुटाता हुआ अंदर जाते देख गोपाल मन ही मन मुस्काता है। राज की बात हमेशा राज ही रहनी चाहिए, नहीं तो वो राज ही क्यों कहलाएगा। That's it for today, students. I hope you enjoyed this video. You can subscribe my channel to learn more stories from Suman's Academy.